पर सीतापुर में लाल ईंट की खपत पर सरकार के प्रतिबंध लगाने को लेकर जिला ईंट भट्टा उद्योग के व्यापारियों ने डीएम से मुलाकात की है। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। समिति के महामंत्री शैलेश जेबरानी ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि लाल ईंट पर जब से प्रतिबंध लगा है तब से ईंट भट्टा उद्योग के व्यापार पर असर पड़ने लगा है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है और कहा है कि अगले महीने पीएम शहरी और ग्रामीण आवास में लाल ईंट की खरीद की जाएगी। आज हम लोग जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी केवल एक मुख्य मांग है कि जो हमारा लाल ईंट का उत्पाद है इसकी सरकारी कार्यों में खपत बंद कर दी गई है। उस वजह से हम लोग का ईंट उद्योग बंदी की कगार पे आ गया है। तो हम लोगों ने अपनी मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि अपने सरकारी कार्यों में हमारी लाल ईंट की खपत करें। जहां नाली खड़ंजा में इंटरलॉकिंग या आरसीसी बनता है जिसकी कोई लाइफ नहीं है, जो बहुत 3 गुना रेट है, उसकी जगह हमारी लाल ईंट का उपयोग करें। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम जल्द इसको क्रियान्वयन करेंगे और अगले महीने हम लोग को काफी सारी 10-15 हजार कॉलोनी भी दे रहे हैं। लेबर जो था वो बेकार बैठा है। हमारे जिले में करीब 300-325 बच्चे चल रहे थे आज से 4 साल पहले। आज स्थिति है कि 200 के नीचे आ गए हैं। तो चूंकि लाल ईंट की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई, किसान परेशान है, किसान के पास पैसा नहीं, सरकार हम लोगों को ईंटें की सप्लाई नहीं दे रही। ज्यादातर इंटरलॉकिंग हो रही, सीमेंटेड वाले जो है वही अपना पूरा गवर्नमेंट पे पूरा कवर किए हुए हैं, उन्हीं का होल्ड है पूरा। हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए, हमारे व्यापार बेकार है, हमारा लेबर बेकार हो गया। अब आप बता दिए कि 125 से 150 भट्टा करीब बंद हमारे जिले का हो गया। 35% पहले बंद थे, 10-15 इस साल भी अप्लाई हो गया बंदी के लिए। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लाल ईंट की सप्लाई हो, जिससे पब्लिक का काम भी चल जाए, भट्टे भी चल जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो व्यापारी संघ है, ईंट भट्टा के व्यापारी हैं, वो यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं। लाल ईंट पर प्रतिबंध लगने के बाद उनका जो व्यापार है वो चौपट हो रहा है, जिसके बाद वो ज्ञापन लेकर डीएम के पास पहुंचे हैं और डीएम से उन्हें आश्वासन दिया गया है। अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ईंट भट्टा व्यापारी है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप लाल ईंट का इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारा कारोबार भी चलता रहे, क्योंकि लाल ईंट पे प्रतिबंध होने से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, पहले तो जानकारी चाहेंगे पूरा प्रकरण क्या है और क्या वजह है कि सरकार ने जो है कंस्ट्रक्शन में लाल ईंट पर प्रतिबंध लगाया है? दिव्या जी, मैं बता दूं, सीतापुर में लगभग 300 के ऊपर ईंट भट्टा व्यापारी हैं जिनका लाल ईंट पे जब से प्रतिबंध सरकार ने लगाई है तब से उनका उद्योग कहीं ना कहीं बिल्कुल ठप होते हुए नजर आ रहा है। और वहीं एक तौर पे देखा जाए कि जो विकास कार्यों में ईंट प्रयोग होती थी, अब उस जगह पे सीमेंटेड ईंट प्रयोग की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी कहीं ना कहीं आक्रोश भी है और साथ में उनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं ठप होता जा रहा है, क्योंकि कुटीर उद्योग के माध्यम से ये इसमें हजारों की तादाद में परिवार जुड़े हैं, क्योंकि एक ईंट भट्टे पे लगभग 200-300 लेबर काम करते हैं, जिनके भी कहीं ना कहीं परिवारों पर रोजी रोटी पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मामले पर जिला अधिकारी को आज मुख्यमंत्री संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लाल ईंटा प्रयोग करने के लिए मतलब परमिशन मांगा जा रहा है कि यहाँ से किसी तरीके का लाल ईंटा प्रयोग चालू हो जाए तो इन लोगों की ईंट बिकने लगेगी, जिससे मध्यम परिवार के लोगों की रोजी रोटी कहीं ना कहीं चल सकेगी। जी, अच्छा, आपने कहा लाल ईंट का जो है कारोबार इसलिए ठप पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सीमेंट की जो ईंटें हैं, ब्लॉक्स हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। क्या मिश्रित इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि आधी आप ईंट लगाइए, कुछ कहीं पर आप सीमेंटेड जो ब्लॉक्स हैं वो लगाइए? आखिर पूर्ण रूप से सीमेंट ब्लॉक्स पर ही क्यों कंस्ट्रक्शन आ गया है? भाई जी, ये बता दें, क्योंकि जैसे ये लाल ईंट है तो इसका लगभग 6000 से 7000 तक इसका बजट रहता है। 1000 ईंटा जो ली जाती है तो इसका बजट 7000-8000 बहुत हद है, 8000 के आसपास जाता है। और जो ये सीमेंटेड ईंटा होती उसका बजट जाता है 16000, 17000, 18000।
इसमें ये होता है कि जैसे कि बजट अगर खड़ंजे का पास होता है तो 1-2 लाख का पास हुआ, अगर सीमेंटेड ईटा का बजट पास हुआ तो वो 2 से मान के चलिए 6 लाख 7 लाख का पास होगा, जिसमें लोगों का जैसे जो व्यवसाय किए हुए हैं और जो ब्लॉक में कर्मचारी हैं या ग्राम प्रधान है, उनको कहीं ना कहीं उसमें परसेंटेज ज्यादा बंधा होता है। जी जी आप बने रहिए हमारे साथ अनूप, और हमारे साथ शैलेश जेवरानी हैं, जिला महामंत्री ईंट भट्टा संघ के। बहुत स्वागत है आपका शैलेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। शैलेश जी, जो आप ज्ञापन लेकर डीएम के पास आज लेकर गए थे, पहुंचे थे, क्या कुछ आप लोगों की मांग है और किस तरीके से आप लोगों का कारोबार प्रभावित हो रहा है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को कि आपने हमारी इस खबर को चलाया है। जी मैडम, हम लोग सीतापुर जिला ईंट उद्योग समिति के पदाधिकारी और करीब 100 भट्टा स्वामी गए थे जिला अधिकारी महोदय के पास, जी क्योंकि हमारी जो लाल ईंट है उसको सरकारी कार्यों में उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे हमारा उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित है और हम लोग अपना माल उत्पाद न बेच पाने के कारण इस साल लगभग जिले में आधे भट्टे नहीं चल रहे हैं। जी जिला अधिकारी महोदय को हम लोगों ने ये सब बातें जब ब्रीफ की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको 2 महीने के अंदर लगभग 10 से 15 हजार सरकारी आवास का कार्य भी दे रहे हैं और 28 तारीख को जिला उद्योग बंधु की बैठक है, वहाँ पे कुछ हम निजी फाइनेंस कंपनी वालों को बुला करके उनसे ये भी प्रस्ताव रखेंगे कि जो गाँव देहात में जिसके पास पैसा एक साथ नहीं होता है उसको ईटा फाइनेंस कराने की सुविधा दे दी जाए ताकि वो किस्तों में अपना पैसा दे सके। और उन्होंने हमारी सभी बातों को सुना समझा और वहीं पे एडीएम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी वो डाटा वहाँ पे दिया कि 3 साल पहले जिले में लगभग 300 भट्टे कार्यरत थे और इस साल केवल 150 भट्टों का जो हम लोग खनन करते हैं उसका जो विनिमय शुल्क रेगुलेटिंग फीस देते हैं वो केवल 150 भट्टों की आई है, शेष कई भट्टों की बंदी नोटिस आ गई है। जी महोदय ने सब बातों का संज्ञान लेते हुए और हमारा ज्ञापन ले करके और उसको मुख्यमंत्री अपनी नोटिंग लगा करके और मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने की हम लोग को आश्वासन दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और अनूप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो